गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं घातांक के नियम। और घातांक के नियमों को समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम घातांक अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब की जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि घातांक के नियम क्या कहते हैं। पहला नियम है गुणा का नियम, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, या होता है a टू द पावर m प्लस n के बराबर। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे अगर 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2 है तो यहाँ क्या होगा, आधार समान है तो 4 की घात 3 धन 2, और इसे कह सकते हैं 4 की घात 5। आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाता है। दूसरा नियम है भाग का नियम। अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो a टू द पावर m माइनस n। अगर आधार समान है तो घात आपस में घट जाती है। जैसे 7 की घात 5 बटा 7 की घात 3, अगर ऐसा है आधार समान है तो यह हो जाएगा 7 की घात 5 ने 3, और इसे लिख सकते हैं 7 की घात 2। तो यह भाग का नियम। तीसरा है घातों के घात का नियम। a टू द पावर m, a की घात m और उस पूरे की घात अगर n है तो यहाँ पर क्या होगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, जैसे हम कहते हैं a की घात mn। ठीक है। अगर इस तरह से इसे सवाल के रूप में भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर है 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 3, इस तरह से, तो क्या हो गया, यह हो जाएगा 7 की घात 2 गुणा 3, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3 दूनी, और यह हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यह हो जाएगा 7 की घात 6। इस तरह से हम छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा उसे समझते चलेंगे। ठीक है। आगे हमारे पास है a इंटू बी और इस पूरे की घात m। इसका मतलब यह है कि जो घात m है a का भी घात है और यह b का भी घात है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a की घात m गुणा b की घात m। घातों को हम अलग अलग कर सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है। कोई सवाल भी हम ले सकते हैं, जैसे 2 गुणा 3 और इस पूरे की घात अगर 5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। एकदम आसान शब्दों में कहें तो। ठीक है। आगे है, अगर हमारे पास इस तरह से है a बटा b और इस पूरे की घात अगर m है, मतलब हमें समझना है क्योंकि यहाँ है कोष्ठक, तो जो m जो घात है वह a का भी घात है और b का भी घात है, तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं a की घात m बटा b की घात m। अगर कोई सवाल ले तो जैसे 2 बटा 3 और पूरे की घात 4 है तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, यह घात दोनों के लिए, तो 2 की घात 4 और बटा 3 की घात 4, एकदम आसानी से। ठीक है। यहाँ देखिए a टू द पावर h, a की घात h बराबर b है, तो a का मान क्या होगा, a हो जाएगा b टू द पावर 1 बाई x, या b की घात 1 बटा x। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर 2 की घात 3 बराबर 8 है, ठीक है, तो 2 इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर a की घात 3 बराबर 8 है तो a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा 8 की घात 1 बटा 3। जैसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं
मतलब a का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो यह भी एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला हमारे पास है a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x इंटू a टू द पावर y अपॉन a टू द पावर z। यहाँ भी देखिए हमारे पास जो आधार है वह समान है, तो हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं इस रूल से। अगर घातें आधार समान है और उनका गुणा है तो यह जो घात है वह जुड़ जाएगा, और अगर आधार समान है तो अगर भाग में है तो वह घट जाएगा इस नियम के तहत। ठीक, तो यह भी एकदम आसान सा है। आगे चलते हैं। a की घात m बराबर a की घात n। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं जो आधार है वह समान है लेकिन घात जो है अलग अलग है। इस स्थिति में क्या होता है, जो m है वह n के बराबर होगा। ठीक, यहाँ देखिए a टू द पावर माइनस n, इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर a, इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा a टू द पावर n। चलिए कोई उदाहरण से समझते हैं। अगर 2 की घात -3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घात 3। अगर हमें माइनस हटाना है तो उसे बटे के रूप में नीचे लाना। ठीक है, यहाँ देखिए a बटा b और इस पूरे की घात -x है तो वह उल्टा हो जाएगा। कैसे, b बटा a और उस पूरे की पावर x। अगर हम इसको उलट दें तो यहाँ से जो पावर में -x है वह हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। -a और इस पूरे की घात अगर हमारे पास इवन नंबर है, सब संख्या है, तो जो आंसर हमें मिलेगा वह हमें धनात्मक मिलेगा प्लस में। और इसे हम कोई उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे -3 और इसकी घात अगर 2 है तो इसका मतलब है इस -3 का 2 बार आपस में गुणा, तो 3 किया 9 और माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +9। तो हमें क्या मिलेगा, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात सम है, सम संख्या है, तो वह उत्तर हमें हमेशा धनात्मक मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ठीक है, आगे -a और उस पूरे की घात विषम संख्या है 3, 5, 4, तो जो हमें आंसर मिलेगा वह हमेशा माइनस में मिलेगा। कैसे, देखिए -2 और इस पूरे की घात है 3 विषम संख्या है, मतलब क्या है इसका, -2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब प्लस होगा कि माइनस, तो यह देखिए माइनस और माइनस का गुणा यह प्लस हो गया और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, मतलब हमेशा आंसर माइनस में मिलेगा। आगे a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, अगर कोई संख्या जिसकी घात 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 होता है। और मैं इसे अगले वीडियो में आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि वह कैसे 1 होता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। a टू द पावर x और उसकी पावर y, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल ना समझिए, ये दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ a टू द पावर m और उस पूरे की घात n है, पर यहाँ देखिए a टू द पावर x और इस x की घात y, तो यह क्या होगा, तो यह क्या होगा इसे समझते हैं। अगर मेरे पास है 4 और 4 की घात 2 की घात 3 है, इस तरह से। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए शानदार, 4 की घात
2। ठीक, अब इन दोनों का आपस में गुणा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप कर देंगे 3 दूनी 6। ठीक है, यह हो जाएगा इस 2 की घात 3 है, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हो गया, 1 2 3। अब इसे हल कर लीजिए, 4 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो 3 दूनी 6 आ रहा है, जबकि हमें घात में कितना मिला 8। तो चूंकि यह 3 जो घात है वह इस घात की घात है, मतलब इस 2 का 3 गुना, 3 बार गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 की घात 8। तो ये है घातांक के कुछ नियम, जिसे मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा समझाया है। और अगर कुछ नियम और मिलते हैं तो मैं वह भी आपको बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।